चलो देखो हम लोग स्टार्ट किए हैं वॉइस है ना, जो बोर्ड के एग्जाम के लिए 10th और 12th दोनों बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और आपको 100% गारंटी है कि बोर्ड में आपका वॉइस आएगा है ना। तो इसी क्रम में हम लोग वॉइस स्टार्ट किए हैं एक नए तरीके से है ना। देखो मैं हम लोग पढ़ रहे हैं वॉइस, हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। किस टेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ लिए हैं, निगेटिव भी पढ़ लिए हैं, इंट्रोगेटिव भी पढ़ लिए हैं। आज क्या पढ़ेंगे? इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। ये कौन सा टेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। क्लियर है ना? देखो तो मैं बोला हूं कि जब भी अगर आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा ना तो आपको स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए कंसेप्ट बाबू यही है, फिर एक बार मैं आपको समझा रहा हूं। डू या डच प्लस V1। देखिए कंसेप्ट यही है बाबू कि जब भी आपको है ना V1 के पहले है ना क्या दिया हो, डू या डच। तो जब भी आपको V1 के पहले डू या डच दिया हो तो पैसिव कैसे बनाएंगे? डू या डच के स्थान पर किसका प्रयोग करोगे? देख मेरे भाई, जब भी V1 के पहले डू या डच दिया हो तो हम डू डच के स्थान पर प्रयोग करेंगे इज एम आर। देखो मैंने जहां डू डच आया होगा वहीं पर हम इज एम आर का प्रयोग करेंगे। और V1 के स्थान पर यही ना हमारा कंसेप्ट है। देखो बस ये आप चीज याद रखे हैं तो फिर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के वॉइस में कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। ठीक है, तो देखो और हम लोग बेसिक जानते ही हैं कि जो सब्जेक्ट रहेगा उसको क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट बनाएंगे। और जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको क्या बनाएंगे? क्लियर है बात? चलो और एग्जांपल समझते हैं। देखो इंट्रोगेटिव हो या इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हो, दो स्ट्रक्चर होंगे। कितने स्ट्रक्चर होंगे? दो। आइए समझिए ध्यान से बाबू। देखो दिया है कि डू दे नॉट एब्यूज मी। देखो इसको समझने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इसे देख लो एक बार। डू या डच प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट। जब वॉइस बनाओगे देखो बाबू ये MV1 है ना और इसके पहले क्या दिया है? डू या डच। तो जब भी V1 के पहले क्या दिया हो? डू या डच। तो जहां पर डू या डच आएगा हम वहां पर किसका प्रयोग करेंगे? इज एम आर का। अब यहाँ सब्जेक्ट था तो यहाँ क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। नॉट है तो नॉट, अब V1 को V3। अब देखो जो ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बन गया ना, अब सब्जेक्ट क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। क्लियर है? ठीक उसी तरह से बाबू यदि क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड। देखो V1 के पहले का दिया है? डू या डच। जब भी V1 के पहले का दिया हो डू या डच तो पैसिव बनाते समय हम डू डच के स्थान पर इज एम आर और सब्जेक्ट का स्थान पर क्या लाएंगे? ऑब्जेक्ट। नॉट है तो MV3 हो जाएगा। उसके बाद जो ये सब्जेक्ट है क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्लियर है? चलो और पहला दिया गया है डू दे नॉट एब्यूज मी। देखिए कॉन्सेप्ट कैसे समझना ये ध्यान दीजिए। और जब भी आपको ये क्या है हमारा? V1 क्या है? देखो ये हमारा V1 है ना बाबू। आप V1 के पहले क्या दिखाई दे रहा है? जब भी V1 के पहले क्या दिया? डू या डच। तो V1 के पहले क्या दिया है? डू। तो यहाँ पर क्या आएगा? इज एम आर। लेकिन क्या हम अभी प्रयोग कर सकते हैं? नहीं। देखो ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है और ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो हम इस ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? तो मी का क्या होगा बाबू? आई। अब ये बताओ कि आई के अनुसार देखो यहाँ इज एम आर आएगा ना, तो आई के अनुसार इज एम आर में से किसका प्रयोग करेंगे? तो यहाँ हो जाएगा क्या बाबू? एम। यहाँ हम प्रयोग करेंगे एम। देखो नॉट है तो नॉट। देखो V1 का क्या हो जाएगा? बी थर्ड हो जाएगा ना, एब्यूज्ड बाई। देखो जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या बनेगा? तो देखा क्या हो जाएगा बाबू? देम। कोई दिक्कत किसी को? बड़ा समझ में आया? देखो अगला डज सी नॉट बाई मैंगोज। बाई मतलब क्या होता है? खरीदा ना। अभी V1 है ना बाबू हमारा, अब V1 के पहले का दिया है? डज। तो हमारा कंसेप्ट वही रहेगा बाबू कि जब भी V1 के पहले का दिया हो डू या डज तो हम डू डज के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे? इज एम आर। देख मेरे भाई यहाँ पर क्या आएगा? इज एम आर आएगा ना, क्या हमें अभी मालूम चलेगा? नहीं चलेगा। ये हमारा क्या है बाबू?
सब्जेक्ट है, और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हम इस ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, तो मैंगोज का क्या होगा बाबू, मैंगोज। देखो मैंगो सिंगुलर होता है और मैंगोज क्या होता है, प्लूरल। तो ये प्लूरल है तो यहाँ इजेमर आएगा ना, तो मैंगोज के अनुसार क्या आएगा बाबू, आर। तो आर मैंगोज, नॉट है तो नॉट। अब बाई का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म व्हाट, बाई। देखो हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या बनेगा बाबू, तो सी का क्या हो जाएगा, देखो जो आपके बोर्ड का पेपर होगा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो। देखिए बाबू, फिर आपको वर्ब क्या दिया है यहाँ पर, टीच मतलब पढ़ाना, वर्ब है ना, और उसके पहले क्या दिया है, डू। तो देखो जब भी V1 के पहले क्या दिया हो, डू या डज, क्या आएगा, इज एम आर। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, इज एम आर। ये हमारा क्या है बाबू, सब्जेक्ट है, और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हम इस ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। तो मी का क्या हो जाएगा बाबू, आई। आई हो गया। अब यहाँ पर डू है तो इज एम आर, तो आई के अनुसार इज एम आर में से क्या आएगा, एम। क्या आएगा बाबू, एम। उसके बाद नॉट है तो नॉट, नॉट। देखो टीच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डॉट। अब देखो, अब ये V1 आ गया ना। देखो आप ऐसा कर सकते हो कि जो ये लिखा गया इसको लिख दो, और लास्ट में क्या करो, बाई प्लस सब्जेक्ट, या आप यहाँ पर भी बाई प्लस सब्जेक्ट कर सकते हो। बाई है ना, लिख सकते हो लास्ट में क्या, इन द नाइट, या इसको ऐसे लिख सकते हो इन द नाइट, है ना। और लास्ट में हमेशा क्या कर देना, बाई प्लस, हम सब्जेक्ट को क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट। यू का क्या हो जाएगा, यू। पैसे बन गया। अब आगे देखो, हाउ डज सी नॉट सॉल्व माई प्रॉब्लम्स। देखो सॉल्व मतलब क्या होता है, हल करना, हल करना। बाबू यही ना हमारा वर्ब है V1, और ये क्या है हमारा, डज। तो जब भी V1 के पहले का दिया हो, डू या डज दिया हो, देखो जब भी V1 के पहले बाबू डू या डज हो, तो कंसेप्ट ये कहता है कि जहां पर डू या डज आएगा हम वहां पर इज एम आर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, इज एम आर का प्रयोग करेंगे। अब V1 का स्थान पर V3, और जो सब्जेक्ट रहेगा वो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट रहेगा, देखो अब उसके पहले, अब यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन वर्ड आया है ना। देखो यहाँ पर थोड़ा सा मैं दिखाया हूँ, देखो अगर क्वेश्चन वर्ड है तो क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड आते हैं, क्वेश्चन लिख दोगे ना बाबू, हाउ है तो हाउ। देखो अब डज है, यहाँ पे क्या आएगा, इज एम आर। लेकिन ये हमारा क्या है बाबू, सब्जेक्ट है, और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट क्या है, माई प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम रहता तो सिंगुलर, अब प्रॉब्लम्स हो तो क्या हो गया, प्लूरल। तो होगा आपका माई प्रॉब्लम्स, या लिखेंगे हम लोग बाबू माई प्रॉब्लम्स। अब माई प्रॉब्लम्स के साथ क्या आएगा, इज एम आर में से यहाँ हो जाएगा आर। माई प्रो, हाउ आर माई प्रॉब्लम्स, नॉट है तो सॉल्व का थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड बाय। देखो सी का क्या हो जाएगा, हमारा क्या बन गया बाबू, पैसिव। व्हेन डू आई नॉट टीच यू ग्रामर। देख मेरे भाई, V1 के पहले क्या दिया है, डू, तो इज एम आर प्लस V3। लेकिन देखो क्वेश्चन वर्ड है तो हम क्या, किसका प्रयोग कर देंगे, क्वेश्चन वर्ड का। क्वेश्चन वर्ड हो गया। अब यह क्या आएगा, इज एम आर, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। अब देखो ऑब्जेक्ट दो आ गया है, एक आपका ऑब्जेक्ट यू है और एक क्या है, तो मैं बोला हूं कि जो व्यक्ति वाला उसको बना लो, आसान पड़ता है। तो यू का हम लिख लेंगे यहाँ पर यू है, और यू के अनुसार इज एम आर में से क्या आएगा, आर। नॉट है तो अब V1 का डॉट, है ना। देखो जो दूसरा ऑब्जेक्ट रहेगा उसको यही लिख देंगे, ग्रामर है तो बाई, क्या हो जाएगा, आई का। आया बात समझ में।
देखो तो ये हमारा वॉइस है, समझ लो। अब देखो हम लोग सेंटेंस सारे पढ़ लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का ना। अब आपको इसमें पढ़ना है स्पेशल रूल, है ना। देखो जैसे जितने भी क्वेश्चन वर्ड रहेंगे वही लिखाएंगे, लेकिन आपके 2 क्वेश्चन वर्ड है व्हाट और हु, वो स्पेशल के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। मैं उसको आपको कल बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत किसी को? तो बस आज इतना ही रहने देते हैं। ऐसे